हाय एवरीवन, नेटवर्क थ्योरी का पार्ट 10 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे बेस्ड ऑन स्टार डेल्टा कन्वर्जन। मतलब अगर कनेक्शन स्टार डेल्टा में दिया हुआ है तो वहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आज की क्लास में हम लोग वही सीखेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेटवर्क थ्योरी पार्ट 10, फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन स्टार डेल्टा कन्वर्जन एंड डेल्टा स्टार कन्वर्जन। आज की क्लास में करना क्या है कि अगर हमें कनेक्शन स्टार डेल्टा में दिया हुआ है तो वहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अगर कनेक्शन हमें स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार में दिया हुआ है तो वहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आज की क्लास में हम लोग वही सीखेंगे। स्टार डेल्टा कन्वर्जन और डेल्टा स्टार कन्वर्जन का डेरिवेशन हमने पार्ट 9 में कवर कर दिया है। तो आप अगर उसका डेरिवेशन देखना चाह रहे हैं तो आप पार्ट 9 में कंटिन्यू कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग इसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमें डेल्टा कनेक्शन दिया हुआ है और उसको स्टार में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन दिया हुआ है तो इसका 3 टर्मिनल है, एक्स वाई जेड। जब इसको स्टार में चेंज करेंगे तो यहाँ भी 3 टर्मिनल होगा, एक्स वाई जेड। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये भी टर्मिनल क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अब करना क्या है कि जब इसको स्टार में चेंज कर दिए, डेल्टा को स्टार में चेंज किए, तो आर एक्स आर वाई और आर जेड का वैल्यू क्या होगा। तो आर एक्स का वैल्यू ये होगा, आर एक्स का वैल्यू आपका ये होगा, आर वाई का वैल्यू ये होगा और आर जेड का वैल्यू ये होगा। इसका पार्ट 9 में हमने डेरिवेशन कर दिया है। अब करना क्या है कि इस फॉर्मूला को याद करके रखेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन है तो इसी डेल्टा कनेक्शन में क्या कर रहे हैं, इस स्टार कनेक्शन को हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे इस डेल्टा कनेक्शन में हम क्या किए कि स्टार कनेक्शन को यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। ये है हमारा आर एक्स, ये है हमारा आर वाई और ये है हमारा आर जेड और ये हमारा है न्यूट्रल पॉइंट। तो अब आर एक्स का वैल्यू क्या होगा कि आर एक्स के बगल में कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, R1 और R3। तो क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ करके इसमें डिवाइड करना है आपको। आर एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आर एक्स के बगल में जो जो रेजिस्टेंस है, तो आर एक्स के बगल में एक R1 है और इधर R3 है, तो इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब बाकी तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ करके इसमें डिवाइड करना है। उसी तरीके से आर वाई के वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आर वाई के बगल में कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, R1 और R2। तो इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों से डिवाइड कर देंगे जोड़ करके। उसी तरीके से आर जेड का वैल्यू क्या होगा, तो आर जेड के बगल में R3 और R2 है, तो R3 और R2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को जोड़ करके हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आर जेड का वैल्यू निकल जाएगा। इस तरीके से हम आर एक्स आर वाई और आर जेड का वैल्यू का फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं। करना बस ये है कि आर एक्स का वैल्यू जब निकालना है आपको, तो इसके बगल में जो रेजिस्टेंस है R1 R3 उससे इसको मल्टीप्लाई करना है। आर वाई में R1 और R2 को करना है, आर जेड में R3 और R2 को करना है। इस तरीके से आर एक्स आर वाई और आर जेड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला है स्टार से डेल्टा कन्वर्जन। मतलब स्टार कनेक्शन हमें दिया हुआ है और उसको क्या करना है, डेल्टा में हमको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 टर्मिनल है, एक्स वाई जेड। तो यहाँ भी 3 टर्मिनल एक्स वाई जेड, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब हमें बताना है कि R1 R2 और R3 का वैल्यू क्या होगा जब स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तब। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक्स वाई टर्मिनल में R1 है, वाई जेड में R2 है और जेड एक्स में R3 है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस स्टार कनेक्शन में हम डेल्टा कनेक्शन को ड्रॉ कर दे रहे हैं यहाँ पे ऐसे। ये है हमारा R1, ये है हमारा R2 और ये है हमारा R3। अब R1 का वैल्यू क्या होगा कि R1 के सामने कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, RX और RY। तो R1 का वैल्यू क्या होगा, RX प्लस RY। मतलब जो सामने में जो रेजिस्टेंस होगा वो दोनों को आपस में जोड़ेंगे और फिर दोनों का आपस में प्रोडक्ट करके और जो अपोजिट में होगा उससे इसमें डिवाइड कर देंगे। उसी तरीके से R2 का वैल्यू क्या होगा, इसके सामने कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, आर जेड और आर वाई। दोनों को आपस में जोड़ेंगे और फिर दोनों को प्रोडक्ट करके आर एक्स से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। उसी तरीके से R3 का वैल्यू क्या होगा, R3 के सामने कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, आर एक्स और आर जेड। तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे और दोनों को प्रोडक्ट करके आर वाई से हम डिवाइड कर देंगे। ऐसे इसका हमने पार्ट 9 में इसका हमने डेरिवेशन कर दिया है। वहां पे अगर आपको डेरिवेशन देखना है तो आप पार्ट 9 को कंटिन्यू कर सकते हैं।
यहाँ पे हमने ये बताया है कि इस फॉर्मूला को याद कैसे रखेंगे जब स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तब। जब स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तब R1 का वैल्यू क्या होगा, R1 के सामने जो रेजिस्टेंस होगा RX और RY, उस दोनों को आपस में जोड़ेंगे और फिर दोनों को प्रोडक्ट करके RZ से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। उसी तरीके से R2 क्या होगा, दोनों के R2 के सामने जो रेजिस्टेंस होगा RY और RZ उसको आपस में जोड़ देंगे, फिर दोनों का प्रोडक्ट को क्या करेंगे RX से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा R2। उसी तरीके से हमारा R3 निकल जाएगा। चलिए इस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं अभी। चलिए यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ये हमें डेल्टा कनेक्शन दिया हुआ है, उसको स्टार में चेंज करके हमको RX RY और RZ का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस स्टार कनेक्शन को यहाँ पे हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ये है RX, ये हमारा RY है और ये हमारा RZ है। क्यों RX, क्यों, क्योंकि X टर्मिनल से RX लगा हुआ है ना। यहाँ पे X टर्मिनल से क्या है RX है, तो ये RX हो गया। Y टर्मिनल से RY है तो RY हो गया। Z टर्मिनल से RZ है तो यहाँ पे RZ हो गया। ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा। अब हमसे पूछा गया RX का वैल्यू क्या होगा, तो RX के बगल में कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, 3 ओम और 2 ओम। तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी सारे रेजिस्टेंस को सम से इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 6/3 को 5 4 9, यही हो जाएगा हमारा RX का वैल्यू, यही होगा आंसर। RY के क्या होगा, तो RY में क्या है, बगल में कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, 3 और 4, तो क्या हो जाएगा 4 गुना 3 ये 3 प्लस 2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपका 12/9 ओम। उसी तरीके से RZ का वैल्यू क्या होगा, तो RZ के बगल में कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, 2 ओम और 4 ओम, तो दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर सारे के सम से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो 4 दूनी 8 बाई कितना हो जाएगा 9। इस तरीके से RX RY और RZ का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें स्टार कनेक्शन दिया हुआ है, उसको डेल्टा में R1 R2 और R3 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो स्टार कनेक्शन दिया हुआ है उसी में इस डेल्टा कनेक्शन को क्या करिए, ड्रॉ कर दीजिए। तो यहाँ XY टर्मिनल में क्या है, R1 है ना, तो यहाँ पे भी R1 हो गया। ये YZ टर्मिनल में क्या है, R2 है, तो यहाँ पे भी R2 हो गया और ये हो जाएगा हमारा R3। तो R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कि R1 के सामने कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, 2 ओम और 4 ओम, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे और प्लस दोनों का प्रोडक्ट को क्या करते हैं, अपोजिट से डिवाइड कर दे रहे हैं 1 ओम के रेजिस्टेंस से, तो ये हो जाएगा 4 × 6 और 4 × 8 मतलब 14 ओम हो जाएगा ये R1 का वैल्यू। उसी तरीके से R2 का वैल्यू क्या होगा, कि R2 के सामने कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, कि R2 के सामने 1 ओम और 4 ओम है, तो क्या करेंगे 1 और प्लस 4 होगा और फिर इसी का प्रोडक्ट को क्या करेंगे हम, इस दोनों के प्रोडक्ट से ये 2 ओम से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना होगा 5 और प्लस 2 कितना आएगा 7 ओम। उसी तरीके से R3 का वैल्यू क्या होगा, तो R3 के सामने कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, 1 और 2, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे और फिर इस दोनों का प्रोडक्ट को क्या करेंगे, दोनों के प्रोडक्ट को 4 ओम से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 और प्लस ये 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 3.5 ओम। इस तरीके से R1 R2 और R3 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें RAB फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे RAB फाइंड आउट करना है, तो आप ये देखेंगे कि 2 ओम 3 ओम और 1 ओम जो है वो डेल्टा कनेक्शन में है, नीचे भी 3 ओम 1 ओम और 2 ओम डेल्टा कनेक्शन है। तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ कोई एक डेल्टा कनेक्शन को आपको स्टार कनेक्शन में चेंज करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। तो आपको करना क्या होगा, या तो आप इसको डेल्टा कनेक्शन को स्टार में कीजिए, नहीं तो नीचे वाले को। तो हमको करना क्या होगा कि ऊपर वाले जो कनेक्शन जो है यहाँ पे हम इसका नेमिंग कर दे रहे हैं X Y और Z। तो हम क्या कर रहे हैं, इस डेल्टा कनेक्शन को पहले स्टार कनेक्शन में चेंज कर दे रहे हैं, उसके बाद हम RAB फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए करते हैं ये। इसमें हमने क्या किया, स्टार कनेक्शन को हमने इसमें ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे नेम कर दे रहे हैं RX RY और RZ। अब आप देखेंगे कि RX का वैल्यू क्या होगा, तो RX का वैल्यू क्या होगा, तो इसके बगल में कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, 2
ओम और 3 ओम, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस तीनों रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ देंगे तो ये आएगा 6/6, तो ये हो जाएगा 1 ओम। उसी तरीके से अगर आप आर वाई फाइंड आउट करेंगे तो इसके बगल में 3 ओम और 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 3 गुना 1 हो जाएगा और तीनों रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ देना है तो ये आपका आएगा 1/2, ये आएगा आपका 0.5 ओम। उसी तरीके से आपका आरजेड का वैल्यू क्या होगा, तो आरजेड के बगल में कौन सा है, 2 ओम और 1 ओम है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करके और इतना से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आएगा 2/6 का आएगा, तो ये आएगा 1/3, ये 0.3 ओम आएगा। अब क्या करना है कि ये जो आया हमारा आर एक्स आर वाई और आर जेड, यही है ना इस डेल्टा कनेक्शन का इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन है। इसका मतलब अब ये जो रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम और 1 ओम है वो हमें अब कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसी को हमने क्या किया है, स्टार कनेक्शन में चेंज कर दिया है। तो अब इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं इसको। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से हमने रिमूव कर दिया क्योंकि इसी का हमारा स्टार इक्विवेलेंट हमें मालूम चल गया है, तो इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ से रिमूव कर दिए। अब क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि हमारा आर जेड और 3 ओम क्या है, सीरीज कनेक्शन है। आर जेड का वैल्यू कितना है, 0.3 है, आर वाई का 0.5 ओम है और ये है आपका 1 ओम का है। तो आप ये देखेंगे कि ये 0.3 और ये 3 ओम क्या है, सीरीज कनेक्शन है। वैसे ही आर वाई और 2 ओम सीरीज कनेक्शन है। तो अगर इस सर्किट को आप रीड्रॉ करेंगे तो ये हमारा 1 ओम होगा और ये दोनों सीरीज में है, तो क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3.3 ओम और ये हमारा हो जाएगा 2.5 ओम। अब यहाँ से हमारा फिर टर्मिनल बी है और ये टर्मिनल हमारा ए है। अब आप ये देखिए कि ये जो दोनों रेजिस्टेंस जो है ये कैसे कनेक्शन है, ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या फॉर्मूला है, इस दोनों का क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट के लिए 3.3 गुना 2.5 अपॉन 3.3 गुना 2.5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका वैल्यू आएगा 1.42 ओम आएगा। अब ये 1.42 ओम आया, तो अब आप क्या करेंगे, इस सर्किट को फिर से आप रीड्रॉ करेंगे तो ये सर्किट का आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये सर्किट आपका कुछ इस तरीके का होगा। ये हो जाएगा आपका 1 ओम और ये हो जाएगा आपका कितना 1.42 ओम और यहाँ से हमारा हो जाएगा टर्मिनल, ये हो जाएगा आपका टर्मिनल बी और ये टर्मिनल ए। तो आर ए बी कितना हो जाएगा। अब ये दोनों क्या है, आपस में सीरीज कनेक्शन है, तो दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे तो ये आपका आएगा 2.42 ओम, यही आपका आंसर आएगा। इस तरीके से हम डेल्टा कनेक्शन को स्टार कनेक्शन में चेंज करके आर ए बी फाइंड आउट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें आर ए बी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दो टर्मिनल ए और बी है, तो आप ये देखेंगे कि 1 ओम 3 ओम और 2 ओम जो है वो स्टार कनेक्शन में है। तो आर ए बी फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें करना क्या होगा, ये जो स्टार कनेक्शन है उसको क्या करना होगा, डेल्टा कनेक्शन में चेंज करना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, तीनों टर्मिनल का पहले नेमिंग कर दे रहे हैं एक्स वाई जेड। अब इस स्टार कनेक्शन का हम इक्विवेलेंट डेल्टा कनेक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट डेल्टा कनेक्शन। ये है हमारा R1, ये है हमारा R2 और ये है R3। अब R1 का वैल्यू क्या होगा, तो R1 का वैल्यू इस R1 के सामने कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, 1 ओम और 3 ओम, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे 1 + 3 और फिर 1 गुना 3। अब बाई अपोजिट में जो रेजिस्टेंस होगा उससे इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आएगा 5.5 ओम। R2 का वैल्यू निकालना है, तो R2 के सामने कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, 3 ओम और 2 ओम, दोनों को आपस में जोड़ेंगे और 3 गुना 2 अब भाई इसके अपोजिट में जो है 1 ओम है, तो इसको सॉल्व करेंगे आप 11 ओम। उसी तरीके से R3 का वैल्यू क्या होगा, तो R3 के सामने कौन कौन सा है रेजिस्टेंस, 1 ओम और 2 ओम। अब इस 1 ओम और 2 ओम को आपस में गुना करेंगे और अपोजिट आर्म रेजिस्टेंस से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.6 ओम। अब करना क्या है कि ये जो स्टार कनेक्शन है इसी का इक्विवेलेंट क्या है, ये डेल्टा कनेक्शन है, तो इस स्टार कनेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, अब रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से हटा दिया।
अब आप ये देखेंगे कि 5 ओम और आपका R1 दोनों क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 ओम भी एक्स वाई टर्मिनल में जुड़ा हुआ है और R1 भी क्या है, एक्स वाई टर्मिनल में जुड़ा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। उसी तरीके से आप ये देखेंगे कि 10 ओम और R2 ये भी आपस में पैरेलल कनेक्शन है। कैसे, तो आप यहाँ पे देखिए आपका जो 10 ओम जो रेजिस्टेंस है वो किससे जुड़ा हुआ है, वाई टर्मिनल से, और इसका एक टर्मिनल जेड से जुड़ा हुआ है। तो 10 ओम का 2 टर्मिनल है, एक है वाई दूसरा है जेड। उसी तरीके से R2 का भी 2 टर्मिनल वाई और जेड, मतलब दोनों का टर्मिनल बराबर है, मतलब दोनों सेम टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो दोनों क्या हो गया, पैरेलल कनेक्शन। उसी तरीके से आप ये देखेंगे कि 10 ओम और R3 ये भी पैरेलल कनेक्शन है। कैसे, 10 ओम जो है आपका एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और दूसरा टर्मिनल इसका यहाँ पे क्या है, बी है। तो इस लाइन पे हर जगह यहाँ बी है तो यहाँ बी है, तो यहाँ भी बी इक्वल टू जेड ही होगा ना। इस लाइन पे ये शॉर्ट है ये लाइन, तो यहाँ बी है तो यहाँ भी बी, और यहाँ पे जेड माने हैं, मतलब बी इक्वल टू जेड है, क्योंकि इस लाइन पे हर जगह वैल्यू क्या है, बी है। तो मतलब ये जो 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो एक टर्मिनल और बी से जुड़ा हुआ है। वैसे ही R3 जो है एक टर्मिनल और जेड से जुड़ा हुआ है। जेड क्या है, बी के बराबर है, क्योंकि इस लाइन पे शॉर्ट है तो हर जगह यहाँ बी है तो यहाँ बी है। हमने जब डेल्टा को सॉरी स्टार को जब डेल्टा कनेक्शन किए थे तो यहाँ पे जेड माने थे, लेकिन जेड का वैल्यू क्या होगा, बी के बराबर होगा, क्योंकि इस लाइन शॉर्ट करके चाहिए। तो 10 ओम और R3 पैरेलल में है। तो यहाँ पे इसका जब इक्विवेलेंट करिएगा तो 5 गुना इसका R1 का वैल्यू कितना आएगा, 5.5, आप 5 प्लस 5.5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 2.61 ओम आएगा। उसी तरीके से इसका वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, 10 का गुना R2 का वैल्यू कितना है, 11। अब 10 का प्लस 11, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये वैल्यू आएगा 5.23। उसी तरीके से इसका वैल्यू कितना होगा, 10 का गुना R3, तो R3 का वैल्यू कितना है आपका 3.6 है, और 10 का प्लस 3.6, तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आपका आएगा 2.64 ओम। अब क्या करेंगे, सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। इस सर्किट को रीड्रॉ करिएगा तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे कितना आया ये वैल्यू 2.61 ओम, यहाँ पे ये आया आपका 5.23 ओम, और ये जो है आपका यहाँ पे ये वैल्यू कितना है, ये 2.64 ओम है। और ये जो टर्मिनल है आपका ए है और ये टर्मिनल बी है। अब आप ये देखेंगे कि ये जो दोनों जो रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, सीरीज कनेक्शन है। तो सीरीज कनेक्शन में क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे आप तो ये आएगा 7.84 ओम आएगा। और ये वाला वैल्यू कितना है, ये वाला आपका 2.64 ओम है। तो ये है टर्मिनल आपका बी है और ये टर्मिनल आपका ए है। अब ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में है। तो RAB का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो RAB का वैल्यू आएगा 2.64 गुना 7.84 अपॉन 2.64 प्लस 7.84। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा 1.95 ओम। यही होगा हमारा RAB। इस तरीके से हम स्टार कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन में चेंज करके RAB फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।